Someone works with its full potential, never regret. तो ऐसा क्या है जो आपको अपना फुल पोटेंशियल यूज करने से रोक रहा है? ऐसा कौन सा माइंड ब्लॉकेज है जो आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहा है? क्या सोचा है कभी आपने? जी हाँ, इन्हीं सब बातों को डिस्कस करेंगे आज के पॉडकास्ट में। राधे राधे, मैं नम्रता एंड वेलकम बैक टू द चैनल। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप सबका दिल से धन्यवाद कि आप सबको हमारा कंटेंट इतना पसंद आ रहा है। थैंक यू सो मच फॉर लविंग अस एंड सपोर्टिंग अस। इसी तरह से अपना लव और सपोर्ट बनाए रखें और हम आपके लिए अच्छे अच्छे कंटेंट लेके आते रहेंगे। आपके कमेंट्स पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं सबके रिप्लाई भी करती हूँ, तो कमेंट ज़रूर करें और कमेंट करके हमें बताते रहे कि हमारा कंटेंट आपको कितना पसंद आ रहा है। वंस अगेन थैंक यू सो मच। हर इंसान के लाइफ में चैलेंजेस आते हैं, ज़रूरत है उन्हें आइडेंटिफाई करने की और सोल्यूशन फाइंड करने की। इस पॉडकास्ट में हम एक्सप्लोर करेंगे उन्हीं ब्लॉकेजेस को, डिस्कस करेंगे सेल्फ इम्प्रूवमेंट के प्रैक्टिकल टिप्स को और आपसे शेयर करेंगे कुछ इंस्पिरेशनल स्टोरीज। और इन्हीं सब को शेयर करने के लिए आज हमसे जुड़ रही हैं मिसेस दीपा रंजीत कुमार। शी इज अ ट्रांसफॉर्मेशनल कोच, NLP practitioner, goal facilitator, soft skill trainer and an image consultant. इन सब का डिटेल मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। सो नाउ इज द टाइम टू एम्ब्रेस द चेंज, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं। तो चलिए मिलके इस जर्नी की शुरुआत करते हैं और अनलॉक करते हैं आपके फुल पोटेंशियल को। Hi Deepa, and first of all, welcome to the podcast. Thank you so much for coming. Yeah, thank you, Namrata. Thanks for this opportunity. So Deepa, I know that you are a trainer. आप एक mindset coach हो, life coach हो. Means exactly ये क्या मतलब होता क्या है ये? Okay. इससे पहले मैं आपको ये जवाब दूं, मैं आपसे थोड़े सवाल करना चाहती हूँ। नम्रता जी, आप बता सकते हैं कि हु आर यू? नम्रता? ये तो आपका आइडेंटिटी हो गया। जैसे मैंने आपसे Okay. आपका नाम से पूछा तो फिर ये तो आपका नाम हो गया, आइडेंटिटी हो गया। Okay. So who am I as a person? Yes. तो मैं बहुत फ्रेंडली हूँ, हैप्पी टू गो हूँ, समटाइम्स वेरी टफ एंड रिजिड, तो दिस इज माय पर्सनालिटी। ओके, सी देखिए, आपने कॉर्पोरेट में इतने टाइम बिताए हैं, आपका इतना एक्सपीरियंस है, बिजनेस किया है आपने, तो शायद आप इस चीज़ को समझ पा रहे हो, इस सवाल को, और आपने मुझे वैसे जवाब दिया है। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो ये तक नहीं बोल पाते हैं कि वो कौन है, हु एम आई। ये बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम होता है खुद को आइडेंटिफाई करना कि जैसे मैं आपसे और भी सवाल करूंगी, जैसे व्हाट डू यू वांट, what do you don't want, what do you like to do, what you don't like to do, and आप किस हद तक जा सकते हो, जो भी चीज आपको चाहिए कितने हद तक आप जा सकते हो। सो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये नहीं समझ पाते कि वो क्या हैं, वो कौन है, बेसिकली उनको क्या चाहिए, उनको क्या नहीं चाहिए, किस हद तक जा सकते हैं उस चीज को पाने के लिए। और I have a question. यस प्लीज। मतलब सीरियस, आर यू सीरियस कि ऐसे लोग हैं जिनको अपने बारे में नहीं पता? नहीं, मतलब मेरा व्हाट डू आई लाइक या मेरी लाइकिंग क्या है, व्हाट आई डिसलाइक, ये इन लोगों को नहीं पता। दे डोंट हैव द क्लैरिटी। बहुत सारे लोग हैं नम्रता हु डोंट अंडरस्टैंड। मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगी, यहाँ पे शायद आप रिलेट भी कर पाओगे। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये जानते हैं कि दूसरे क्या कर रहे हैं, उनको क्या चाहिए, ये ऐसा क्यों है, ये ऐसी क्यों है। मतलब बहुत सारे ऐसे लोग आपको मिलेंगे, जैसे आप अपार्टमेंट में वॉकिंग पे चले गए तो आपको नीचे बहुत सारे लोग देखते, आपको घूरते हुए मिलेंगे, यार ये बंदी पहले ऐसी थी, ऐसे। सो बहुत सारे लोगों का ऐसा माइंडसेट होता है कि दूसरे क्या कर रहे हैं, दूसरे लोग ये लेवल पे कैसे पहुंच गए, 10 साल पहले तो ऐसे थे, आज ऐसे हो गए। सो बहुत सारे लोगों का जो माइंडसेट है वो हमेशा दूसरे क्या कर रहे हैं, भले ही वो अपने खुद के फैमिली मेंबर्स हो गए या अपार्टमेंट में रहते हुए लोग हो गए या फिर कॉर्पोरेट कंपनी में जो आप काम कर रहे हो, आपके जो अदर टीम मेंबर्स हो गए, ये हमेशा ऐसे लोग हैं
जो दूसरों के बारे में ही सोचते रहते हैं, ये कैसे इस लेवल पे पहुंच गए, शायद इन्होंने कुछ किया होगा इसके लिए वहां पहुंच गए. यू आर टॉकिंग अबाउट द पीपल जो दूसरों के बारे में बात करते हैं. नेगेटिव पीपल, वी टर्म देम एज नेगेटिव पीपल. द रीजन इज, इससे आपको क्या बेनिफिट मिलता है आप बताइए. अगर आप मान लीजिए, हम ऐसे लोग हैं, जैसे मान लीजिए बैठ के मैं दीपा यहाँ पे ये सोच रही हूँ, अरे यार मतलब मैं बस तो इसमें वो लोग भी आते हैं जो आके आपको बोलेंगे, अरे तुमने वेट लॉस कर लिया, अरे तुमने वेट गेन कर लिया, अरे तुम ये कर ली. तो इसमें वो लोग भी आते हैं. एग्जैक्टली ये वही लोग हैं जिनको आपकी लाइफ में इंटरेस्ट है. यस, मुझे मेरे लाइफ में क्या हो रहा है, मुझे क्या चाहिए, मैं आज यहाँ पे हूं तो कल कहाँ जाना है, या फिर मैंने परसों मैं ऐसे थी, आज मुझे कैसे डेवलप करना है, या मेरा जो कल है वो उसको कैसे बेहतर करना है. ये ऐसे लोग नहीं हैं. दीज आर दोज पीपल हु ओनली बॉदर अबाउट अदर्स. तो जैसे आप बोल रहे हो कोचिंग एंड माइंडसेट की, हमें पहले ये खुद आइडेंटिफाई करना है नम्रता, whether we are those people. Okay. So the mind coaching starts from there. First things first is, am I that person who sits in a lobby looking at people? Why is she like this? How come she's like this? Or, अरे यार she studied with me, but इतने बुरे मार्क्स थे उसके, आज देखो कहाँ से कहाँ पहुंच गई. हाँ, ये सब तो लक होगा. या फिर यार उसको उसकी शादी ना यहाँ हो गई, इसके लिए वो ऐसी है. या फिर कुछ तो किया होगा इसने. तो am I that person? First things first, what we have to identify with people. जैसे लोग हमारे कोचिंग में आते हैं, या फिर दे कम फॉर माइंड कोचिंग, या फिर दे वांट टू ट्रांसफॉर्म देमसेल्फ, उनको खुद आइडेंटिफाई करके मुझे ये बदलना है. तो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, जो हम उनसे पूछते हैं, आप कौन हो, आप क्या चाहते हो, आप क्या नहीं चाहते हो. तो हम उनको हम ये नहीं पूछते कि आप कब उठते हो, कब सोते हो, डे के एक्टिविटीज क्या हैं, नहीं है. हमें बस ये उनके थॉट्स के बारे में पूछना है, आप किस लेवल पे सोचते हो. जैसे ही उनकी सोच, आप जैसे हमारा एक सेट ऑफ क्वेश्चनर्स होता है, उसी में हमें समझ आ जाता है कि वो जो बंदे हैं वो क्या दूसरों के बारे में ही सोच रहे हैं. ये एक टाइप के लोग हैं. क्या वो आप हो? अगर वो आप है जो हमारे कोचिंग में आते हैं, हमें वो पहले समझ में आता है कि ये वो टाइप के लोग हैं. अगर वो टाइप के लोग हैं तो हमारे लिए बहुत इजी हो जाता है, बिकॉज हमें उनको बिठा के बस इतना ही समझाना है कि भाई अगर आप वो जैसे आप उस टाइप के लोग हैं तो प्लीज अभी के अभी यू नीड टू स्टॉप. ऑफकोर्स उसके लिए मेथड्स हैं, टेक्निक्स है, जो हम बाद में बात करेंगे. पहले तो हम ये प्रॉब्लम को पहले तो हम प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करते हैं यहाँ पे. जैसे आप कोचिंग में आते हो ना, माइंडसेट कोचिंग में, पहले तो हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि आप कौन हो. और अगर मैं बोलूं कि वो उन लोगों में से नहीं है जो दूसरों के बारे में बात करते हैं, बट वो उन लोगों के में से हैं जो ये सोचते हैं कि लोग क्या सोचेंगे. एग्जैक्टली ये बात आपने पकड़ ली है नम्रता जी. तो नम्रता, द थिंग इज, this is what my second type of people are. These are the first type of people. If my clients or companies who come into me, the employees who come into me, if they are that first step of set of people, we know what to do with them. We have a set of techniques and process for them. Now, what you're talking about, these are, the percentage is a little less comparative to the percentage which is high. Okay. The type 1 percentage is too high. Wherein you'll find it in every age bracket. ऐसा नहीं कि जैसे हमारा थोड़ा उम्र हो गया तो we come into type 1. नहीं, there are people who are in the 50s and 20s also, 15 years and 20 years also, जो लोग ऐसे सोचते हैं कि दूसरे क्या करना है. So it is regardless of the age, we get people in the type 1 bracket. तो आप ये बोलना चाहते हो कि 15 to 20 या 15 to 25 के बीच में भी लोग ऐसे हैं जो गॉसिप करते हैं? Yes. Actually ये आपको स्कूल और कॉलेज इंटरेस्टेड अबाउट अदर्स. यस, स्कूल लेवल और कॉलेज जैसे हमारा जो कोचिंग होता है ये स्कूल लेवल से चालू होता है, 5th ग्रेड से चालू होता है. Okay. So regardless of the age, there are people in this bracket, and then we have certain techniques and methods to change their perspective. अब आते हैं जो आपने सवाल किया है अबाउट द पीपल जो हु आर अवेयर अबाउट देमसेल्फ. उनको पता है कि उनको लाइफ में क्या चाहिए, मुझे ये बनना है, मुझे ये करना है, मेरी ये पैशन है. दे आइडेंटिफाई देयर पैशन, दे वांट टू डू इट,
बट जो उनका हर्डल होता है ना, ये होता है कि लोग क्या सोचेंगे। ओके मेरे घर वाले, एक तो पहले चालू तो घर वालों से होता है, मेरे घर वाले क्या सोचेंगे, मेरे इर्द गिर्द के लोग जो सोसाइटी में हैं वो क्या सोचेंगे, और फिर अगर कंपनी में हम काम कर रहे हैं तो अरे यार मेरे कोलीग्स क्या सोचेंगे। तो ये लोग हैं जिनको कुछ करना है, उनके पास कैपेबिलिटीज होता है, स्किल्स होता है, और वो स्किल्स डेवलप करने के लिए भी रेडी हैं, टाइम देने के लिए रेडी हैं, लेकिन उनका माइंडसेट ऐसा होता है, अगर मैंने ये, अगर जो होता है ना, ये काश वाले लोग नहीं, ये अगर वाले लोग हैं। हाँ, अगर मेरे घर वाले ऐसे होते तो मैं ऐसा होता, अरे अगर मेरे बॉस ऐसे होते तो मैं ऐसा होता, अरे अगर मेरे को ऐसा दोस्त मिल जाता ना तो मैं ऐसा होता। ये वैसे वाले लोग हैं। तो ये जब हमारे पास आ जाते हैं तो हमें समझ में आता है कि ये नेगेटिव लोग नहीं हैं, दे डोंट हैव नेगेटिविटी टुवर्ड्स अदर्स। ऐसा नहीं कह रहे इसको, दे डोंट कंपेयर देमसेल्फ विद अदर्स, दे want to do something, they're aware about themselves, but the only thing is someone is stopping them, and you know who is stopping them, Namrata? Themselves. ये खुद होते हैं। अच्छा। इनका माइंड ब्लॉक होता है। ओके ये जो पहले टाइप के लोग हैं वो नेगेटिव थिंकिंग वाले लोग हैं, उनकी नेगेटिविटी निकालनी है। ओके ये जो दूसरे टाइप के लोग हैं ये माइंड ब्लॉक वाले लोग हैं। इनका माइंड ब्लॉक हो जाता है, अरे यार ये, तो इनका वो ब्लॉक निकालना होता है। यू नो मैं यहाँ बोलना चाहूंगी Yes, कि please. पहले तो मैं इवेंट मैनेजर थी, एज द पैंडेमिक हिट तो सबसे ज्यादा हिट इवेंट्स था ऑफ कोर्स। तो मेरी लाइफ में बहुत सारे ऐसे लोग थे जो दोज हु वर कंसर्न अबाउट मी कि अरे अब क्या करेगी, कैसे करेगी, नाउ व्हाट, अब कैसे होगा, तुम क्या कर रही हो, अब तुमको तो डिप्रेशन हो रहा होगा। तो ऐसे सारे क्वेश्चंस मेरे पास आते थे, एंड knowingly unknowingly I was not knowing about this process, so but I blocked them in my life। मैंने पहले उनसे बातें करना बंद किया। वैसे लोग जो मेरे से नेगेटिव क्वेश्चंस पूछते थे, मुझे नेगेटिव वे में ले जाते थे, बिकॉज अगर आप नेगेटिव क्वेश्चन पूछ रहे हो तो यू आर थिंकिंग नेगेटिवली, राइट? तो आप भी सोचने लगते हो कि यार अब मेरा क्या होगा। तो मैंने सबसे पहले ना उनसे बातें करना बंद किया। मैंने आइडेंटिफाई किया कि मेरे लाइफ में और ये बता दी मैंने आइडेंटिफाई कैसे किया। हाँ, तो मैं स्टेटस लगाती थी पॉजिटिव थिंकिंग का, या कभी कभी उसमें ना कभी स्पेलिंग एरर कर दूंगी, कभी कुछ कर दूंगी। तो द पीपल हु आर नेगेटिव वो कभी ना पॉजिटिव चीज नहीं देखेंगे कि अरे नम्रता कितनी अच्छी दिख रही है, या शी इज सो हैप्पी, या कुछ। वो क्या देखेंगे, अरे तुम्हारे स्पेलिंग में एरर था। तो लोगों को समझ नहीं आया, बट दिस वॉज माई वे ऑफ आइडेंटिफाइंग दोज नेगेटिव पीपल। तो जो मुझ में गलती निकाल के मुझे बताते थे ना, यार नम्रता तेरे ना इस ब्लॉग में बाकी सब तो ठीक था, उसमें ये स्पेलिंग एरर था, यार तुम्हारे बारे में लोग क्या सोचेंगे। तो मैं समझ जाती थी कि ये वो लोग हैं जिन्हें मुझे ब्लॉक करना है। तो आई वॉज नॉट नोइंग अबाउट दिस प्रोसेस, बट हाँ मैंने ये किया था। See, that is what I'm saying ना, people like you and me probably who have overcome this, लोग क्या सोचेंगे, you know, ये लोगों को इग्नोर कैसे, जनरली जो नेगेटिव लोग हैं उनको इग्नोर कैसे करना है। बट यहाँ पे बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जानते हैं कि ये यू नो, जैसे आप और मैं बता रहे हैं, जानते हैं कि यू नो ये अगर ये फोन करेगा या फिर मेरा स्टेटस देखेगा या फिर यू नो मेरे बारे में सोचेगा तो फिर नेगेटिव ही होगा। बट बहुत सारे लोगों को हिम्मत नहीं होती है। बात हिम्मत की भी नहीं है, बात ये है ब्लॉक तो करना चाहते हैं, लेकिन बहुत सारे फैक्टर्स भी होते हैं, जैसे कि शायद वो रिलेटिव हो गया या खुद के फैमिली मेंबर हो गए। शायद उनको लगेगा अरे यार अगर मैंने कुछ बोल दिया तो उनको बुरा लगेगा। तो दूसरों को बुरा ना लगे उस चक्कर में क्या हो जाता है, हम उस नेगेटिविटी को कंज्यूम करते ही रहते हैं। ये भी एक चीज है जो हम ये माइंड ब्लॉक की बात कर रहे हैं ना, ये क्या हो जाता है ना, ये एक माइंडसेट हमारा ना, हम ब्लॉक करके ऐसे रख देते हैं, एक तो लोग क्या सोचेंगे, तो और दूसरा ऐसा है कि अरे यार मैंने कुछ बोल लोग हैं, मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि अच्छे लोग हैं, मतलब दूसरों की फीलिंग हर्ट नहीं करना चाहते हैं इन अ वे, इसलिए वो अपने आप को प्रॉब्लम दे रहे हैं। अगर बात रिलेशनशिप बचाने की होती है या फिर मेरे कुछ बोलने से हमारा रिश्ता खराब हो जाएगा, थोड़े हद तक हम सब करते हैं।
राइट। ऐसा नहीं है कि हम सब मुंहफट हैं और फिर कुछ भी मन में आया बोल दिया, नहीं, हम सब इमोशनल बीइंग्स हैं, राइट। वी आर ऑल ह्यूमन बीइंग्स विद इमोशंस, एज आई ऑलवेज से, एंड वी ऑलवेज फील बैड, even though I know what the truth is, but still I will keep it to myself because I love the person, राइट। I like the person, and the person is very important to me. ये बेसिक इंस्टिंक्ट है हम सबका। तो जैसे फिर कैसे हटाएं वैसे लोगों को? हाँ, तो क्योंकि ये आपके कोई ऐसा हो सकता है कि आपके क्लोज रिलेटिव हो, लेकिन समवेयर इन द माइंड वो आपके लिए कभी अच्छा नहीं चाहता, एंड वी नो दिस, सम पीपल आर देयर। या आपका कोई क्लोज फ्रेंड हो सकता है आपके बचपन से फ्रेंड हो, बट वो पर्सन को कभी नहीं चाहिए कि आप उससे आगे निकल जाओ। वो एक तरह से क्या बोलते हैं उसको, उस पर्सन के मन में ब्लॉकेज है, वो आपके पोटेंशियल को जानता है कि अगर ये करेगा तो आगे निकल जाएगा, तो मुझे इसे रोकना है। तो वैसे लोगों को कैसे टैकल करें, आप ये सिखाते होगे? यस, सी यही है। अब तो हम अपना प्रॉब्लम्स जो है वो डिफाइन कर रहे हैं। प्रॉब्लम्स तो हम तो लंबी लिस्ट बना सकते हैं, बट जैसे सॉल्यूशंस हो गया तो किसी को लगेगा, जैसे हम सॉल्यूशन की बात करते हैं और सॉल्यूशन देने की है, जैसे एज अ कोच हम किसी को सॉल्यूशन दे रहे हैं, उस सॉल्यूशन में भी लोग ब्लॉक करने लगते हैं, नहीं मैम ये अप्लीकेबल नहीं होगा बिकॉज मेरे घर वाले बुरा मान लेंगे, नहीं मैडम ये मेरे केस में अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि मेरे जो कोलीग्स हैं ये नहीं मानेंगे। तो यहाँ पे ही देखिए आप, जैसे हम सॉल्यूशन देने लगते हैं ना, वो खुद हमारे सॉल्यूशन को ब्लॉक करते हैं, बिकॉज उनका ये नहीं कि वो उस रिश्ते में प्रॉब्लम हो जाएगा कुछ, उनको ये है कि वो बुरा नहीं दिखना चाहते किसी के सामने, वो हमेशा से अच्छे वाले, ओके आई एम अ गुड गर्ल, मैं मतलब मुझे इस दे हैव ब्रॉट मी अप विद रिस्पेक्ट, मतलब जो बोलते हैं ना कि आई कम फ्रॉम अ वेरी रिस्पेक्टेड फैमिली, माई बिहेव, आई एम अ वेल बिहेव्ड चाइल्ड, जो भी है। बट ये जो गुड बिहेवियर, रिस्पेक्ट, ये सारी चीजें हमारी सभ्यता में भी है, यही हमें सिखाया जाता है। दैट इज द रीजन हम आते ही उठ के नमस्ते करते हैं, हाय हेलो करते हैं, चाय पानी पूछते हैं, फिर उनसे जब जैसे जाते हैं तो हमारे इसमें हम लोग पैर पड़ते हैं, बहुत सारी चीजें जो हमारे सभ्यता में है, जो हमें फॉलो करना है, जो इट्स अ फील गुड थिंग। बट उसके साथ साथ हम ये भी हमें समझना है कि I come from a particular background, I come from a particular culture, great, that is doing wonders for me, that is the reason। जैसे मैं आई तो आपने मुझे पानी पूछा और बोला अतिथि देवो भव, ये हमारे कंट्री का कल्चर है, ये हमारे इंडियन कल्चर है। बट हैविंग सेड दैट, मेरी खुद की एक पर्सनालिटी है, मैं कुछ चाहती हूँ, मेरा कुछ चाह है। अब जैसे मैं दूसरों के भावनाओं को समझ रही हूँ, उसे जानने की कोशिश कर रही हूँ, उन्हें हर्ट नहीं कर रही हूँ, तो वैसे ही अगर वो मेरे घर वाले हैं, मेरे चाहने वाले हैं, वो भी तो मुझे समझेंगे। मैं इतना प्यार करती हूँ उन लोगों से कि मैं एक अपशब्द भी नहीं बोलूंगी। बट जरूरी नहीं है कि आप हर चीज झगड़े से या आर्ग्यूमेंट से या अपशब्द बोल के आप उनको समझाओ, नहीं, बिठाओ ना, प्यार से बिठाओ, उनको समझाओ, मम्मी हो गए, पापा हो गए, आपके हस्बैंड हो गए या आपके वाइफ हो गए, जो भी है, बिठाओ, प्यार से समझाओ और बोलो कि हाँ, मैं जितना भी मैं बैकग्राउंड से आ रही हूँ, जो भी फैमिली बैकग्राउंड से आ रही हूँ, जो भी कल्चरल बैकग्राउंड से आ रही हूँ, ग्रेट, बट मम्मी या पापा या भाई बहन या फिर हस्बैंड हो गए, बिठाओ, उनको समझाओ कि मैं अपने लाइफ में ये करना चाहती हूँ, मुझे ये करना है, और मेरे में कैपेबिलिटी है, मैंने उसकी पढ़ाई की है या फिर स्किल्स डेवलप किया है, मुझे ये करने में आनंद मिल रहा है, तो आप हो मेरे साथ। मुझे पता है आप मुझसे बहुत प्यार करते हो, एंड इज्जत तो ऑफ कोर्स बात यहाँ पे इज्जत की नहीं है, प्यार है, हम एक दूसरे से प्यार कर रहे हैं, दैट इज वाई वी आर इन अ रिलेशनशिप, जो भी रिलेशनशिप में है, आप मुझसे प्यार कर रहे हो तो आप मेरी भावनाओं को समझोगे, और मुझे जो करना है, ये चीज करना है, ये चीज करना है, एंड सोच भी क्या रहे हैं, हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाह रहे हैं। जैसे अगर जैसे अभी मैं अपना एग्जाम्पल दूंगी तो शायद बेहतर आपको समझ में आएगा। आई वॉज अ कॉर्पोरेट ट्रेनर वर्किंग इन अ कॉर्पोरेट कंपनी, लाइक अ 9 to 5 जॉब। सुबह 5 बजे उठती थी, फिर घर का खाना वाना बना, मतलब डब्बे सब पैक करके 9 to 5, लाइक टू हैव अ 9 to 5 वर्क, कम बैक, एंड फिर घर में खाना वाना बना लिया, और इट वॉज लाइक अ सेट लाइफ, लाइक जैसे बोलते हैं ना वर्क लाइफ बैलेंस,
घर भी संभाल रही हूँ, ऑफिस भी, ऑफिस भी जा रही हूँ। जब तक वो था सब ठीक था, बट जिस दिन मैंने सोचा मुझे खुद का कुछ करना है, बिजनेस करना है, फ्रीलांस करना है, मतलब मुझे अपने हिसाब से काम करना है, बिकॉज ऑलमोस्ट 15 साल मैंने कॉर्पोरेट में बिता दिया था, तो मैंने हर शिफ्ट देख लिया, हर टाइप के लोग देख लिए, सब कुछ। मुझे ऐसा लगने लगा कि, और एक उम्र भी हो गई, मुझे ऐसा लगा कि मुझे ये जो नॉलेज है, ये जो एक्सपीरियंस है, ये जो स्किल सेट मैंने डेवलप किया है 15 सालों में, अब मुझे खुद का बिजनेस चालू करके उसमें वो लगाना है और खुद का एक ब्रांड बनाना है। तो जैसे ही ये प्रस्ताव मैंने अपने फैमिली मेंबर्स के सामने रखा, दैट वाज रेज्ड बाय माय फैमिली मेंबर्स इज, अरे यार सब कुछ तो सेट था, एवरीथिंग वाज सेट। तुम घर भी संभाल रहे थे, खाना वाना बना रहे थे, उसके बीच में जो टाइम था, बीच का टाइम था, वो खुद का करियर भी बना रहे थे। लेकिन करियर बनाते बनाते अब मेरा थॉट प्रोसेस ये था कि आई हैव टू डू समथिंग ऑन माई ओन, आई हैव टू डेवलप माई ब्रांड। बट शायद मेरे फैमिली मेंबर्स को वो समझ में नहीं आया। देन बट देन व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट माई फैमिली मेंबर्स, मैं एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर्स हो गए या फिर मेरी मम्मी हो गए, उनको ये बात समझ में नहीं आ रही कि तुम्हें ट्रैवल क्यों करना है। अरे यार ये सब तो यही भी कर रही थी, ऑफिस में भी कर रही थी, इसको बाहर जाने की जरूरत क्या थी। तो उस टाइम पे द ओनली पर्सन आई फेल्ट दैट अंडरस्टूड मी इज माई हस्बैंड। उनको बिठा के मैंने समझाया कि मुझे यही चीज ना अपने लिए करनी है। जैसे अपने लिए करनी है तो हमारा बिजनेस डेवलप होना है, तो वो एक ही जगह नहीं होगा, वी हैव टू गो सिटीज। एंड द ओनली थिंग आई रिमेंबर, I think I never answered anyone because my husband understood what I want to do. The only first thing he said is, Deepa, you should ensure that you are safe and secure. He is like, जैसे वो डायलॉग होता है ना, जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी. So that Babuji for me was my husband. He is like held my hand and he said, okay, go. He is like, मैं कौन होता हूँ तुम्हें अलाउ करने वाला? ये अलाउ की बात आती ही नहीं है। तुमने पढ़ाई की है, तुम्हारा एक्सपीरियंस है, तुम्हें लगता है कि तुम इस चीज को जो आप एक जगह पे कर रहे हो, अब बहुत सारी जगह ये स्प्रेड कर सकते हो, आप वहां सब जा सकते हो, तो ये आपकी चाह है। बस एज अ हस्बैंड मेरा एक ही रहेगा कि जहां पे भी मेरी वाइफ है, जो भले आप फ्लाइट से ट्रैवल कर रहे हो, बस से कर रहे हो, या कोई भी कॉर्पोरेट ट्रेनिंग कहीं पे भी जाके आप दे रहे हो, एक तो आप हेल्दी हो, यू हैव टू बी हेल्थी, फिट एंड फाइन, यू हैव टू बी इन योर गुड हेल्थ, टू सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। कहीं पे भी जा रहे हो, you should ensure, okay, यहाँ पे हूँ and I'm fine. ऐसे घूमने जाओ, and I also become a travel photographer because of him. He bought me my first camera and he said, okay, Deepa, take it. You are, traveling so much. एक दो जगह रुको, एक दो दिन एक्स्ट्रा रुको, आप जगह देख के आओ. He is the one who motivated me and told, अगर आप दिल्ली जा रहे हो, ट्रेनिंग 2 दिन खत्म कर रहे हो, तो आगरा तो पास में है, जाओ, ये लो कैमरा लो, ताजमहल क्लिक करके आओ. So when he did that, he said, and he's like, okay, and he's the one who keeps changing lens. Okay, ये wide lens है, ये portrait वाला है. He did a lot of research and said, okay, I want my wife, along with training, should also acquire photography skills. He also ensured that I also do a photography. So जब आप दिल से कुछ चाहते हो ना, जैसे वो शाहरुख खान वाले वो जो मूवी में आता है ना, ओम शांति ओम में, दिल से आप कुछ चाहते हो, और एक भी आपका जो फैमिली मेंबर है, वो कोई भी हो सकता है, मेरे लिए तो मेरा हस्बैंड थे, जो समझा, he understood my feelings, he understood my emotions, and he's like, Deepa, जाओ, I am there. And then when all the other family members, and I'm not saying that they don't like us, I'm not saying कि the family members didn't like me, they were more worried about me, but उनको ये नहीं पता था कि हम ऐसे भी कर, सोलो ट्रैवल भी हो सकता है, लड़कियां अकेले भी ट्रैवल कर सकती हैं, सेफ्टी सिक्योरिटी है, ओला में अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो तो आप शेयर कर सकते हो लोकेशन। टेक्नोलॉजी वाइज उनको नहीं समझ में आ रहा था कि हम लोग सेफ्टी सिक्योरिटी इंश्योर कर सकते हैं, बट माय हस्बैंड अंडरस्टूड इट। नाउ एनीवन कॉल्स इन, अब तो बात अलग है, जो मैंने 10 साल पहले चालू किया था तो बात तब ये था, माय हस्बैंड, एवरी कॉल वाज आंसर्ड बाय माय हस्बैंड। ही इज लाइक, या आई एम देयर फॉर हर, आई विल टेक केयर, आप लोग चिंता मत कीजिए, अगर वो नहीं है तो घर मैं संभालूंगा, अगर वो है तो वो कर ही रही है, अगर वो नहीं है तो आई नो वेयर शी इज, व्हाट शी इज डूइंग, which flight she is in, which hotel she is staying in, and जहां पे वो ट्रेनिंग कर रही है, अगर वो फोटोग्राफी कर रही है तो मुझे पता है कौन से जंगल में, कौन से स्पॉट में है, तो डोंट वरी। सो जितनी भी जो नेगेटिव चीजें, मैं वो नेगेटिव नहीं बोलूंगी, बिकॉज वो ऐसे लोग हैं who concerned, like who are my family members and who are concerned about me, जो जितने भी उनके जो क्वेरीज थे या फिर कंसर्न्स थे, was handled by my husband. And how did I do it?
आई जस्ट हैड अ कॉन्वर्जेशन ओवर अ कॉफी. मैंने कॉफी, अच्छा सा कॉफी बनाया, बिठाया, एंड वो जो चाह है ना, वो आपके दिल से निकलती है और जैसे आपके मुंह और आंखों में पहुंचती है ना, तो सामने वाला कैप्चर कर देता है. तो यही सारी चीजें हम अपने, जो आपने ये सवाल पूछा कि हम हाउ डू वी मेक द पर्सन अंडरस्टैंड, लाइक यू नो, हाउ डू वी रिमूव दिस ब्लॉक. तो बस सिंपल सी चीज है. एक तो है जो मैंने स्टार्टिंग में सवाल किए थे, आप कौन हो, आप क्या चाहते हो, क्या नहीं चाहते हो, और वो चाहने के लिए आप किस हद तक जा सकते हो. अगर यही सवाल आप दोहराते रहोगे और आप उस चीज में आप इम्प्लीमेंट करना चालू करोगे. जैसे मुझे अपना खुद का बिजनेस करना था, खुद का कंपनी ओपन करना था, तो मैं हस्बैंड सॉ द एफर्ट. ऐसा नहीं कि डे वन में हुआ, हाँ जाओ सिमरन जाओ, ऐसा नहीं हुआ था. 3 months, 4 months after I quit my job, my husband saw the struggle that I put in to establish this company. You know, he saw day and night I used to call people. I used to go for meetings. I used to convince them कि मैं खुद से ट्रेनिंग्स कर सकती हूँ, मैं ये सारी चीजें कर सकती हूँ, मैं ये कैपेबिलिटीज है, मेरे ये स्किल सेट्स हैं. हाँ, और अगर आप नहीं भी था तो आई वॉज गेटिंग माई सेल्फ सर्टिफाइड. हाँ, अगर आप ये चाहते हो और मेरे में वो स्किल्स नहीं है तो मेरे को 2 महीने का टाइम दे दीजिए, मैं वो सर्टिफाई करके मैं वो सीख के आऊंगी. तो ही रियलाइज दैट लाइक दिस इज व्हाट आई वांट. एंड मेरी जो खुशी थी, उन्होंने वो देखा कि इसकी खुशी इसमें है. एंड द ओनली थिंग ही डिड इज ही जस्ट स्टूड बाय मी. इसलिए ओके, आई एम देयर, दैट्स इट. हियर आई कम टू अ क्वेश्चन. यस प्लीज. आपने जब ये पूरे कन्वर्सेशन बताया ना, उसमें आपने एक वर्ड यूज किया, अलाउ. ठीक है, हाँ, आपने एक वर्ड यूज किया, अलाउ. तो ये बहुत कॉमन है कि हस्बैंड से पूछा जाता है, तुमने अपनी वाइफ को अलाउ कैसे किया ये करने का. अलाउ वर्ड, आई कैच दैट. ओके, तो ये बहुत कॉमन है हमारे इंडियन हाउस होल्ड में कि बीवी को अलाउ कैसे किया. तो बीवी तुम्हारी गुलाम है, हाँ, बीवी तुम्हारी मजदूर है, मतलब व्हाट इज दैट कि बीवी को अलाउ कैसे किया. तो आई रियली अप्रिशिएट कि आपने हस्बैंड ने, मतलब आपके हस्बैंड ने, ही स्टूड बाय यू एंड ही सपोर्टेड यू. तो दिस इज द ब्लॉकेज दैट विमेन आर फेसिंग. तो क्या कर सकती हैं? आपने बोला कि वो समझा सकती हैं अपने हस्बैंड को. अगर वो आपके केस में वो हस्बैंड थे, अगर किसी के हस्बैंड वो अंडरस्टैंडिंग पर्सन ना हो, देन व्हाट इज द, हाउ कैन दे रिमूव द ब्लॉकेज? एक्चुअली ये जो परसेंटेज है सपोर्टिव वाले हस्बैंड्स, परसेंटेज थोड़ा ज्यादा बढ़ रहा है, पहले नहीं था. राइट. रेजिस्टेंस, अगर आपने बोला कि मैं चाहती हूँ, मैं, जैसे आपने कुछ बोला कि मैं ये चाहती हूँ, वहीं पे स्टॉप कीजिए. आपकी कोई चाहत नहीं है, आपकी सारी चाहत आपकी फैमिली है, जो भी है आपकी फैमिली रिलेटेड है. आप बस ये 4 दीवारों के बीच में जो भी चल रहा है, आप बस उसके बारे में सोचो. मतलब बहुत सारे, जैसे हमने अपने प्रीवियस जनरेशन में भी देखा होगा कि दे यूज्ड टू ओनली लिव फॉर अस, देयर किड्स, या फिर हस्बैंड, या फिर यू नो जो भी अपनी फैमिली है. फिर जो आज के जेन्स है, जो मेन है, दे आर वेरी वेरी सपोर्टिव, बट द परसेंटेज इज येट टू इंक्रीज comparative to the previous generation. Here the men are very supportive. I'm not saying they're allowing, but they're like, okay, you want to do it, you do it, I'm there for you. परसेंटेज ज्यादा है, बट ये जो सवाल आपने किया है, ये ऐसे परसेंटेज ऑफ मेन है जो आज भी वही मेंटालिटी में है कि आई विल अलाव यू. ओके, और देयर आर फैमिली मेंबर्स हु आर वेटिंग फॉर योर हस्बैंड टू अलाव यू. हाँ, जैसे आपने कुछ बोला, द वेरी फर्स्ट थिंग दिल से इज, हाँ, डिड योर हस्बैंड अलाव यू? इज योर हस्बैंड ओके विद इट? क्या आपके हस्बैंड को ये पता है कि आप ये कर रहे हो? क्या आप ये चाह रख रहे हो? ये आपके हस्बैंड को पता है? तो बहुत सारे आज भी ऐसे लोग हैं जो परमिशन का वेट कर रहे हैं. तो सी, इन एनएलपी हमारे जो टेक्निक्स हैं, उसमें हम बस एक ही चीज समझाते हैं उनको कि वी कैन नॉट कंट्रोल एनीवन. वी कैन नॉट कंट्रोल आवर फैमिली मेंबर्स माइंडसेट. हस्बैंड हो गए, मम्मी पापा हो गए, भाई बहन हो गए, या बच्चे हो गए, या फिर जो हमारे घर के जो भी बुजुर्ग हैं, जो भी हो गए, हम किसी का माइंड कंट्रोल नहीं कर सकते. हम किसी को बिठा के, मतलब कोई टाइम पे समझा सकते हैं लेकिन कंट्रोल नहीं कर सकते. हम बस एक ही चीज करेंगे, वो है खुद को बदलना. पहले वी विल डू सेल्फ अवेयरनेस, वील अंडरस्टैंड आवरसेल्फ, व्हाट वी वांट, देन वी सेट द गोल क्लियर. एंड यहाँ पे ना एक दायरे की भी बात होती है.
बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, हस्बैंड्स होते हैं जो बोलते हैं हाँ तुम कर सकते हो बट इस लिमिट में करो, इस दायरे में करो। हाँ अगर तुम्हें कुछ करना है, हाँ तो ये हमारा अपार्टमेंट है इसके बीच में करो, या फिर ये हमारा एरिया है इसके अंदर करो। तो एक लिमिटेशंस होता है। बट जैसे बहुत सारे लोग मेरे जैसे होते हैं जो दुनिया घूमना चाहते हैं, who want to explore the world and खुद से करना चाहते हैं। तो the thing that we suggest them is that family is important. Right. ऐसा नहीं है नम्रता that I want to achieve something only for myself. ऐसा नहीं है ना कि मैं ट्रेनर बनना चाहती हूँ, दुनिया घूमना चाहती हूँ, दुनिया के लोगों को ट्रेन करना चाहती हूँ, खुद के लिए तो नहीं करना चाहती हूँ ना। मैं करना चाहती हूँ बिकॉज मैं किसी की बीवी हूँ, या फिर मैं किसी की माँ हूँ, या फिर मैं किसी की बेटी हूँ, उनके लिए भी तो करना चाहती हूँ ना। अगर मैं आज अब बैठ के आपसे बात कर रही हूँ तो आप ये सोचिए कि फर्स्ट थिंग मेरा ये पॉडकास्ट देके या फिर मेरी जो भी अचीवमेंट है लाइफ में जो हुआ है, जो मैंने अचीव किया है, see I'll be very proud of myself, of course, you know, I'm here or probably I have achieved something, you know, in my personal or professional life. बट आप ये मुझे बताइए, जैसे हम लाइफ में कुछ अचीव कर देते हैं तो who is the person who will be proud of you? Like you achieve something, according to you, who is the person who will be first proud of you? Firstly, my husband, then kids, parents. तो बात यही है ना, सिंपल सी बात है। अगर आप कुछ कर रहे हो, मतलब भले ही उनके सपोर्ट हो या ना हो, वो बात की बात है, लेकिन अगर आप जैसे बच्चे हो गए, कुछ अच्छा रैंक उनको मिल गया, या फिर ऑफिस में अवार्ड मिल गया, या फिर किसी ने कुछ अप्रिसिएशन कर दिया, तो पहले हमारे फैमिली मेंबर्स आते हैं और बोलते हैं मेरी बेटी है, Right. मेरी बीवी है, मेरी मम्मी है, या फिर जो भी मेरे बहू है, यू नो दैट्स सो। वो जो प्राउड फीलिंग की बात होती है ना, हमसे ज्यादा ना वो हमारे फैमिली मेंबर्स को होती है। और जैसे ही हम कुछ अचीव करते हैं, द वेरी फर्स्ट थॉट जो हमारे मन में भी आता है ना, अरे यार अगर ये बात मेरे घर वाले सुनेंगे, सी मान लीजिए ऑफिस में प्रमोशन मिल गया, या ऑफिस में सब लोग खड़े होकर ताली दे रहे हैं कि यार दीपा तू नहीं, पहले माइंड में ये नहीं आएगा अरे यार मेरा बॉस क्या सोचेगा, या फिर जो बंदा रास्ते में जा रहे हैं वो क्या सोचेगा। नहीं, पहले जैसे आंख बंद करके हम सोचते हैं यार ये चीज ना मैं अपने घर वालों को बोलूंगा तो घर वाले क्या सोचेंगे, उनका रिएक्शन क्या होगा। तो बात इतनी सी है कि अलाउ, सपोर्ट, परमिशन, ये सारे जो शब्द हैं, इससे सबसे बहुत आगे है आप क्या चाहते हो, व्हाट इज योर पैशन। एंड व्हेन with support or without support you end up doing, and when they are setting you a limitation, keeping your family values in mind and not hurting the person whom you are living with, whether parents or spouse, you will do it. आप करना चालू करोगे because since you love them, Right. you don't see, we are not rebels here. I have not rebelled, revolute and bag उठा के मैं अभी घर से जा रही हूँ, नहीं, वो नहीं करते। We love, I remember the very thumb rule is we love our family, we love our spouses, and whatever permission allowing, whatever they say, for me it's support. Right. Okay, they say okay you do it within this, okay, and when I start doing it, and automatically ये जो एक्शन का ना रिएक्शन होता है। एंड बहुत सारी कहानियां आप भी देखे होंगे कि स्टार्टिंग में सब लोग रेजिस्ट करते हैं, पागल बोलते हैं, अरे यार इन्वेंशंस को लोगों ने पागल बोला है तो हम क्या चीज है, हम तो फिर भी वैसे पागलपंती तो नहीं कर रहे हैं ना, हम तो बस अपना करियर, जो भी करियर है, लोगों को कुछ भी बनना है। जैसे मुझे ट्रेनर बना था, बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीजें करनी है अपने प्रोफेशन को लेके, तो बस हमें अपना प्रोफेशन फॉलो करना है, अपने हिसाब से करना है, बस वही है। प्रोफेशन तो सब लोग अलाउ करते हैं, अपने हिसाब से, वो थोड़ा जैसे ट्रैवल हो गया या फिर किसी से मिलना हो गया, ऑड आवर्स में काम हो गया, तो यही सारी चीजों को लोग मना करते हैं। अगर आप देखोगे भी ना, आज ऐसे लोग नहीं है कि कोई भी घर वाले ये नहीं बोलेंगे कि नहीं नहीं पढ़ाई करो और शादी करो, यू नो, जैसे लेडीज के लिए हो गया। नहीं, बहुत सारे लोग चाहते हैं कि आप अपना करियर परस्यू करो। प्रॉब्लम तभी होता है कि वो जो लिमिटेशन है उससे जब हम कुछ और अलग करने की कोशिश करते हैं ना, तो रेजिस्टेंस आता है, तब थोड़ा वो ब्लॉकेज आता है। लेकिन जब हम वही दायरे में या फिर वही लिमिटेशंस में, अगर हमने टू कट यू, आप इन शॉर्ट ये कहना चाहते हो कि टेक अ स्टेप, यस, दैट फर्स्ट स्टेप इज इम्पोर्टेंट। जब आप वो फर्स्ट स्टेप ले लेते हो, आप उसी दायरे में भले काम करो, डोंट जो बाउंड्रीज वो सेट कर रहे हैं आप उसी में कर लो, जो भी आपको करना है
करो एटलीस्ट। एग्जैक्टली, स्टार्ट तो करो। हाँ, तो जब आप करने लगोगे एंड द पीपल सी दैट यू आर ग्रोइंग या द हार्ड वर्क यू आर पुटिंग इन, एग्जैक्टली, तो वो आपका दायरा खुद बढ़ाने लगे। एग्जैक्टली, वेरी ट्रू। Okay. सी बात ये है नम्रता, हम ना यहाँ बैठे बैठे 5 साल बाद क्या होगा, या फिर अभी मेरे पास 10,000 है, मैं 1 करोड़ कैसे बनाऊंगी, 10,000 है मेरे पास, या फिर मेरे फैमिली, सी वो कंस्ट्रेंट बहुत भी हो सकता है फाइनेंशियल का। सी ये रेजिस्टेंस या कंस्ट्रेंट सिर्फ फैमिली मेंबर्स का नहीं है, ये भी हो सकता है कि फिनेंस मेरे पास इतना है, मेरे पास इतने ही पैसे हैं, मेरे पास है तो 10,000, लेकिन मैं 1 करोड़ कैसे बना सकती हूँ। या फिर मैं तो ये सारे प्रॉब्लम्स तो मेन में भी आते होंगे। मोस्टली यस, ये दोनों में आते हैं, राइट। No, तो मतलब आपको तो अप्रोच मेन भी करते होंगे, मतलब विमेन तो होंगी, आई डोंट डाउट अबाउट दिस, बट मेन भी होंगे कि कहीं ना कहीं अपने जॉब में स्टक हो गए हैं, या वो जॉब अब नहीं करना चाहते, आजकल ये बहुत है, वो स्टार्टअप करना चाहते हैं, तो हाउ टू गो अबाउट इट, मतलब ये आता है आपके पास ये क्वेश्चन? Yes, बहुत आता है, बिकॉज आजकल ऐसा हो गया है ना कि जो भी कंपनीज में एक और थॉट आया मेरे, सॉरी प्लीज। तो जैसे कि आजकल हम न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं, तो हमारे हस्बैंड्स के ऊपर भी बर्डन है इफ ही वांट्स टू गो समवेयर, राइट, जैसे कि उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है यूएस जाने की, यूके जाने की, कहीं भी अपॉर्चुनिटी, तो उनके मन में भी कंसर्न रहता है, यार मैं फैमिली को कैसे छोड़ के जाऊं, क्योंकि अपना देश छोड़ के जाना इज अ बिग थिंग, और बहुत लोगों के लिए ये एक हर्डल भी हो सकता है। तो ये सब चीज आती हैं आपके पास, तो आप कैसे इनको सॉल्व करते हो? दे आर बाउंडेड बाय फैमिली, दे ऑल्सो हैव अ सेल्फ रिस्ट्रिक्शन, भले ही सोसाइटी उनको रिस्ट्रिक्ट ना करे, like for example my husband or my father-in-law, they can go anywhere, they can do whatever they want to, but अभी भी आप कॉल करोगे तो he is working in office, he can do anything he wants to, like as per society as we say, हमें लगता है कि हाँ मर्द हैं तो वो कुछ भी कर सकते हैं, अरे कर क्या रहे हैं, काम तो मेरे लिए ही कर रहे हैं ना, फैमिली के लिए कर रहे हैं। अब मेरे फादर लॉ को देख लीजिए, 80 years के हैं, फिर भी ही इज वर्किंग, ही इज लाइक नो आई डोंट वांट टू क्विट माय प्रोफेशन, ही इज अ कंसल्टेंट, टैक्स कंसल्टेंट, एंड ही टिल डेट ही इज वर्किंग, बट किसके लिए काम कर रहे हैं, फैमिली के लिए। सो even though we don't have a restriction or limitations for them, they have a responsibility and they have certain restrictions put on them. मैं ये उम्र से ये उम्र में कमाऊंगा, घर बनाऊंगा, एक गाड़ी लूंगा, अपनी फैमिली की देखभाल करूंगा, बच्चों का स्कूल फीस देखूंगा, ये किसी ने बोला नहीं है उनको, वो अपना फॉलो कर रहे हैं, जैसे पापा कर रहे हैं तो मेरे हस्बैंड कर रहे हैं, शायद फिर आगे जाके मेरे बेटे जो भी है वो फॉलो करेंगे, ऑटोमेटिकली एक पैटर्न है। आई एम रियली थैंकफुल यू दैट आपने ये पॉइंट लाया, मेरा पॉइंट यही था, क्योंकि आजकल ना ये फेमिनिज्म जो चल रहा है, ठीक है, यहाँ पे कहीं ज्यादा घर टूट रहे हैं सिर्फ इसलिए कि मेरा हस्बैंड मुझे दबाना चाहता है, ठीक है। थैंक यू फॉर रेजिंग दिस, मैं यही पॉइंट लाना चाहती थी। अनसेड बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन मेन अपने ऊपर लगा के रखते हैं। जैसे आपने कहा आपके हस्बैंड अभी ऑफिस में जॉब कर रहे होंगे, देखिए आप और हम इसलिए यहाँ बैठे हैं क्योंकि एक इंसान है जो दिन भर खट रहा है, अपनी सारी ड्रीम्स को हम पे फोकस करके वो खट रहा है ताकि हम आगे बढ़ सके। एग्जैक्टली तो ये बहुत सारी आई रियली वांट टू फोकस ऑन दिस कि मैं ये बहुत सारी फीमेल को ये बोलना चाहती हूँ कि छोटी छोटी बातों पे ना घर ना तोड़े, कि मुझे लाइफ में कुछ करना है और आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हो। सपोर्ट हर कोई करता है, बस थोड़े समझाने, माइंडसेट चेंज करने की जरूरत है। आपको अपनी बात अच्छी तरह से रखने की जरूरत है। जरूरत नहीं है कि आप झगड़ा करके हटो। आप यही बोलना चाह रहे थे इतनी देर से, राइट? थैंक यू सो मच। आप जान नहीं रहे हो कि आपने कितनी बड़ी बात अभी कही है, जो कि मैक्सिमम फीमेल आजकल समझ नहीं रही है, क्योंकि उनका एक ब्लॉकेज आ चुका है माइंड में। दे नीड टू चेंज दैट एंड दे नीड अ हेल्प ऑफ सच पीपल जो आप कर रहे हो, ठीक है। दे नीड दैट ब्लॉकेज टू रिमूव,
कि उनके हस्बैंड उनको अलाउ नहीं कर रहे, उनके हस्बैंड ये नहीं कर रहे, उनके हस्बैंड वो नहीं कर रहे। हस्बैंड्स अपनी जगह पे सब कुछ कर रहे हैं मैक्सिमम। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि नहीं, जैसे हम इतने बड़े शहर में रह रहे हैं, ऑब्वियसली देयर इज अ एक्सपेंडिचर जो आप अवॉइड नहीं कर सकते हो। और आप ये मानोगे कि जैसे मुंबई हो गया, बैंगलोर हो गया, दिल्ली हो गया, ये सब कहीं ज्यादा एक्सपेंसिव सिटीज है कंपेरेटिव टू अदर प्लेसेस इन इंडिया। करेक्ट। देयर इज अ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग विच वी हैव टू मेंटेन, और सबसे ज्यादा तो स्कूल फीस, राइट। तो हमारे हस्बैंड मतलब वो हमें बिना जताते नहीं है, हम जबकि जताते हैं, क्या हमें करना है, तो वो बिना जताए दे आर हेल्पिंग अस, दे आर सपोर्टिंग अस। प्लीज लेडीज अंडरस्टैंड दिस थिंग, एंड इतना भी आप रिजिड मत हो जाओ अपना करियर बनाने के लिए ना कि आप अपना घर तोड़ लो। This is a appeal from all of us. Right. Thank you so much. Yeah, please. तो बात यही है कि ये जैसे स्पेशली लेडीज का जो है अभी जो फेमिनिज्म सब चल रहा है ना, तो मेरा बस बोलना एक ही है, वी आर इक्वल, जेंडर इक्वालिटी, फेमिनिज्म, इतने सालों से, इतने जनरेशन से हमें दबाया गया है कि आज मतलब मुझे किसी की जरूरत नहीं है, किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है, मैं कुछ भी कर सकती हूँ बिकॉज मैं कमा रही हूँ। मैं फ्लाइट्स बुक कर सकती हूँ, मैं सोलो ट्रिप जा सकती हूँ, मेरे अकाउंट में बैलेंस है, तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मेरे हिसाब से वो शायद जेंडर इक्वालिटी नहीं है या फिर फेमिनिज्म नहीं है। कर तो मेरे हस्बैंड भी बहुत कुछ सकते हैं, उनके अकाउंट में भी बैलेंस है, पैसे हैं, मेल है, जो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की भी जो बहुत हमारे है, शायद उतना नहीं है। ऑफ कोर्स आई आल्सो वांट हिज सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, ही कैन डू एनीथिंग ही वांट्स टू, वन कॉल एंड ही इज ऑफ। इज ही डूइंग दैट? इज योर फादर डूइंग दैट? जस्ट बिकॉज नो वन इज क्वेश्चनिंग देम, आर दे डूइंग वॉट एवर दे वॉन्ट टू? नहीं, उनके ऊपर दायरा भी नहीं है, लिमिटेशंस भी नहीं है, लेकिन उन्होंने खुद एक दायरा बनाया हुआ है ना, वो भी दायरे में जी रहे हैं ना। तो आपका ये सवाल था कि जो हमारे स्पाउस हैं, मेल स्पाउस हैं, वो यूएस जा रहे हैं, दुबई जा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, काम पे फैमिली को यहाँ पे छोड़ के जा रहे हैं। अगर वो चाहते तो वहीं सेटल हो जाते। ओके, उनको ऐसा लगेगा अरे यार एक तो फैमिली बन गई है, बीवी सब कुछ संभाल रही है, इंक्लूडिंग द पेरेंट्स संभाल रही है, मैं वहां पे ऐश करूंगा। आप मुझे ये बोलिए, जो भी वहां पे वैसे लोग हैं जो यूएस में रह रहे हैं या फिर कोई भी दूसरे देश में रह रहे हैं, क्या वो अपने मर्जी से जी रहे हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। या या फिर बहुत खुश हैं, मुझे आजादी मिल गई है? नहीं, वो दिन रात वहां पे इसलिए मेहनत कर रहे ताकि यहाँ पे आपका एक लाइफस्टाइल बना रहे, राइट? पैसे भेज रहे हैं ना, सी दैट इज व्हाट इट। हाँ, पैसे ही तो भेज रहे हैं, बाकी सब तो मैं ही कर रही हूँ यहाँ पे। अरे दैट फाइनेंशियल सपोर्ट इज द नंबर वन सपोर्ट एनीवन कैन गिव यू। एंड ऑफ कोर्स ऐसा नहीं कि ना वो 1 करोड़ रुपए कमा रहे हैं और 10,000 आपको भेज रहे हैं, नहीं, आधे से ज्यादा पैसे यहाँ पे भेज रहे हैं, सेविंग्स कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ठीक है, बच्चा कुछ एक जो चीजें जो अपने लिए कर रहे हैं, हम भी तो कर रहे थे ना। जैसे हम अपना पार्लर जाते हैं या फिर अपने फ्रेंड्स के साथ किटी पार्टी चले जाते हैं या फिर कहीं घूमने चले जाते हैं, हम भी तो ऐसे बच्चे हो गए, बच्चे अपने बर्थडे पार्टी में चले जाते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कर। तो वो जो एंजॉयमेंट वाला है ना, हम वही चीज को पकड़ लेते हैं, यार आप तो मत, आप कुछ भी कर सकते हो, कर तो हम भी रहे हैं ना। तो व्हाई आर वी ओनली टारगेटिंग मेन, wherein we are saying that you don't understand me, you should you are not allowing, supporting, blah blah blah। तो आपको ऐसे केसेस मिलते हैं जिसमें फेमिनिज्म एट द एक्सट्रीम है? बहुत बहुत मिलते हैं। मुझे ऐसे बहुत सारे फीमेल्स भी ऐसे मिलते हैं जहाँ पे इससे पहले जो हम बात कर रहे थे ना, ये नॉर्मल फैमिली सर्कमस्टांसेस में होता है। जो भी दायरे हमारे लिए बनाए गए हैं उससे भी ज्यादा हम अपना खुद का एक लिमिटेशंस बना के वी आर वर्किंग विद इन दैट। बट बहुत सारे ऐसे एक्सट्रीम फीमेल्स जो भी हैं वो भी मुझे मिली हैं। लाइक नो, आई डोंट बॉदर, आई डोंट गिव अ डैम, आई डोंट केयर, है ना। ऐसे लोग स्टेटमेंट ही ऐसा होता है। लेकिन ये जो डोंट केयर वाली एक्सट्रीम इमोशंस आते हैं ना, ये वी हैव टू गेट देम, मतलब वी हैव टू यूज सर्टन टेक्निक्स फर्स्ट टू मेक देम अ लिटिल ह्यूमन, राइट। You have to be human first. You need to have those emotions. I don't care about my employees. कुछ भी हो, I don't care about them. मुझे इतना नंबर दिखना चाहिए, ये प्रॉफिट मुझे आना चाहिए। और दूसरे ऐसे लोग हैं जो
I don't care about family members. I don't care about anyone's opinion. I am earning. I am independent. I have a good bank balance. I can do whatever I want to. शायद जैसे ही वो हमारे पास आते हैं तो they will not understand it at that point of time. We should leave people at their own situation. हर बात का solution आपको मतलब what do you say, you told a problem and I give you a solution नहीं होता है. समय, there is something called, they always say ना, time is a factor. You know, we always give them solution. ऐसा नहीं है when they come for a coaching or we are training them, we always try giving them a solution but we leave it open. Like ऐसा नहीं है कि हाँ ठीक है, जैसे आपने एक सवाल किया मैंने जवाब दे दिया, ओके हो गया, अब ये समझ गए हैं, ठीक है, आगे से दे विल चेंज देयर कोर्स ऑफ लाइफ. नहीं, ये ऐसे लोग हैं जहां पे हम वो ओपन एंडेड छोड़ देते हैं. वी टॉकिंग अबाउट दोस पीपल हु हैव अचीव्ड समथिंग, दे आर अप देयर. तो वी स्टार्ट वंडरिंग हाउ डिड दे डू इट, बिकॉज हियर वी आर टॉकिंग अबाउट माइंड ब्लॉकेज, वी आर टॉकिंग अबाउट लिमिटेशंस, दायरा, ये सब बात करते करते हम कहीं ना कहीं ऐसे पहुंच रहे हैं. बट ये ऐसे लोग हैं, इस सबको नेगेट करके दे आर अप देयर. That is the reason they are speaking like that. They are not looking at us for solutions. They look at us as if they are examples. They're like, I am an example. Okay. You should look at me as an example. But somewhere down the line, we know that उन्होंने कुछ तो सही किया है, वहां पे है. But long run में जैसे हम जैसे बोलते हैं ना माइंड कोचिंग या फिर जो भी मन की बात, जो भी साइकोलॉजी जिन्होंने पढ़ा होगा उनको समझ में आएगा. We are a social being. I am not an individual being. Okay, I am a human being, of course. We are living with plants, animals, flora, fauna and all. बचपन में जब पढ़ते थे ना, कोई भी ऐसे human being is a social animal. Yes, social animal. That's what. So we are coming there. So coexist. So आजकल तो ये हो रहा है ना, we have to coexist and all those things. Past है, जो मेरा history है या जो भी मेरे cultures हैं, value हैं, traditional है, that is what जो मैं चाह रही हूँ ना कि what I want. These are the things which will help me achieve that. That are the roots. Right, those are our roots. That's the thing, coming back to roots. बहुत सारी चीजें बोले about this extreme feminism or probably boss not understanding his employees' emotions and only talking about numbers. उनकी भी कुछ मजबूरी हुई होगी. Right. It's okay, Namrata, if they don't understand us, but we understand them. It's all about that. I cannot control their mind. I cannot change their perspective. आप लोग वहीं पे उनको छोड़ देते हो. अगर कोई नहीं समझना चाहता है उस एक्सट्रीम केस में, फिर you leave giving the example and everything. See, we leave them with a thought. Okay. जैसे मैंने बोला ना, we leave them with a positive जैसे thought. कि हम एक सीड शो करते हैं तो आप वो एक थॉट उनके माइंड में डाल के छोड़ देते हो. कभी ना कभी it will grow. It will grow. When we talk about self awareness, कहीं ना कहीं कभी ना कभी आएगा. Okay. For them, they'll realize, okay, down the line, अगर 5 साल या 10 साल बाद उनसे मिलने का मौका मिला ना, तो डेफिनेटली दिल से, हाँ, बहुत हमारे साथ भी हुआ है. सी मैं हमेशा अपने आप को एग्जाम्पल रख के बात करूंगी. मेरे साथ ऐसा हुआ होगा कि टीनेज में मेरी मम्मी पापा ने कुछ समझाने की कोशिश की होगी, एंड दैट टाइम आई वाज अ यंग ब्लड एंड आई एम अ टीनेजर. आई एम लाइक, नो, यू आर रॉन्ग, आई एम राइट, I will not listen to you. You listen to me. I would have done that. I would have done it with my own parents. Same thing 10 years down the line when I have taken up my first job or second job. Then I go back to them and say, Appa, 10 years before आपने जो बोला था ना, वो सही था. ये cycle है नम्रता. We talk about mind coaching or training or, NLP, practicing NLP. We are not looking for immediate solutions. ये कोई हमारा लाइफ ना कोई मैथ्स का प्रॉब्लम नहीं है कि हाँ दे दिया जिसका फट सोल्यूशन आ गया. आपने NLP मेंशन किया, तो व्हाट इज NLP? ओके, NLP का मतलब है न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग. इट डिफाइंस ब्रेन, लाइक जैसे प्रोसेस करते हैं, अपना लेफ्ट ब्रेन हो गया, राइट ब्रेन हो गया, जहाँ पे हम थॉट प्रोसेस करते हैं वो न्यूरो है. एंड लिंग्विस्टिक मतलब जो हम सोच रहे हैं वो हम कैसे कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, कौन से लैंग्वेज में कम्युनिकेट कर रहे हैं. जो लैंग्वेज मैं बात कर रही हूँ वो आपको समझ में आ रहा है, जो आप बोल रहे हो मुझे समझ में आ रहा है, वो एक लैंग्वेज हो गया. दूसरा, कम्युनिकेशन का और भी मतलब होता है, आप बात कर रहे हो, और दूसरी चीज है बॉडी लैंग्वेज. बिना बात के भी बहुत सारी चीजें हम इशारों में बोल देते हैं, तो वो नॉन वर्बल हो गया. तो दैट इज बेसिकली लिंग्विस्टिक कम्युनिकेशन. एंड प्रोग्रामिंग का मतलब है हमारा थॉट प्रोसेस. जैसे आपने मुझसे एक सवाल किया तो आप कुछ और एक सवाल कर रहे हो, मैं उसका दूसरा जवाब दे रही हूँ, ऐसा नहीं होता. तो उसके टाइम पे कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं होता है.
जो आप सवाल कर रहे हो उसके बारे में मैं सोच रही हूँ, वो सवाल को मैंने समझा, सोचा, फिर जवाब दिया. So that is programming. That is a pattern that we follow in communication. So basically, न्यूरोलिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग का मतलब ये है आपका थॉट प्रोसेस, आप क्या सोच रहे हो, आप कैसे बिहेव कर रहे हो. सो ये सारी चीजें हैं ना. दिस इज अ टेक्निक यू आर Technique. टेलिंग. अच्छा, तो आप एक इंसान को एनालाइज करके फिर उनको हेल्प करते हो कि हाउ यू कैन यूज दिस स्किल अपने आप को डेवलप करने में. करेक्ट. Oh, अभी okay. बहुत सारी चीजें, जैसे एनएलपी में बेसिक ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग, मतलब 3 कैटेगरी के लोग होते हैं. जैसे हम जो आइडेंटिफाई करते हैं, एक तो विजुअल है, एक ऑडिटरी है और एक कनेस्थेटिक है. Okay. अगर आप एनएलपी प्रैक्टिशनर हो तो आपको ये समझ में आएगा कि जब आप किसी से बात कर रहे हो, मान लीजिए आपके घर वाले हो या फिर कोई स्ट्रेंजर हो, जब आप उनको एक एग्जाम्पल दे रहे हो, कुछ बात कर रहे हो, ठीक है, तो अगर वो विजुअल लोग हैं तो वो विजुअलाइज करते हैं. जैसे मान लीजिए अभी मैं ये बॉक्स के बारे में बात कर रही हूँ आपसे, तो मैं आपसे ऐसे बोल रही हूँ, नम्रता, यू नो व्हाट, आई गॉट अ बॉक्स, यू नो विच इज स्क्वायर. तो जैसे मैं कुछ बॉक्स के बारे में बात कर रही हूँ तो आप इमेजिन करना चालू कर दोगे. मतलब जो भी चीज आप बोल रहे हो ना, वो अगर विजुअल बंदा है ना, उसको एक कहानी बना के विजुअल करने लगता है. Okay. ऑडिटरी लोग ऐसे होते हैं, आपकी जो शब्द है ना, ऑडिट मतलब हियरिंग, तो आपके शब्द को पकड़ लेते हैं. बहुत सारे ऐसे लोग होते, अरे तुमने उस टाइम पे ए बोला, तुमने ऐसे बोला. Okay. आप वो विजुअलाइज नहीं करते हैं. नम्रता, जैसे मैंने बोला, अरे आपने मुझे नम्रता बोला, ठीक है, वो जो हम शब्द निकलता है ना हमारे मुंह से, वो कहाँ पे हम स्ट्रेस करते हैं, कहाँ पे हम पॉज लेते हैं, उस चीज को वो ध्यान देते हैं. तो दे आर मोर इनटू लिसनिंग, यू नो, दे लिसन एंड दे कैलकुलेट. आप लोग जो वर्ड्स अपने मुंह से निकलते हैं ना, कैसे निकलते हैं वो जज करते हैं. वो मतलब वो दे आर मोर क्यूरियस इन दैट. एंड कनेस्थेटिक लोग हैं इमोशन वाले. Okay. अब जैसे आई कैन आइडेंटिफाई माई सेल्फ एज अ कनेस्थेटिक पर्सन. से जैसे आपने कुछ कहानी बोला ना, तो मतलब जो थोड़ी इमोशनल है, तो आई विल बिकम वेरी इमोशनल एंड यू नो आई स्टार्ट क्राइंग. सो वट एवर यू टेल मी ना, आई विल रिलेट इट टू मी एंड माई एक्सपीरियंसेस. How this is a part of a training? अगर ये आप एनालाइज कर लेते हो तो फिर क्या करते हो? सोल्यूशन देने में उतना आसान हो जाता है. और जैसे आपके लीडर्स हैं, जैसे मोस्टली हम ये ट्रेनिंग ना we give it for leaders because I'm a leadership coach also. So when we are giving this training for leaders, managers, जो senior level के होते हैं, mostly हम उनको ये training इसीलिए देते हैं so that they understand their team members. It is the other way around basically. Okay, how to connect with them? अच्छा, okay. See, what happens is, as a leader or as a boss or a manager, it's not your duty only to cascade things. हाँ, मैंने ये काम दिया है, बस ये काम खत्म करो, मुझे ये रिजल्ट दे दो या ये प्रॉफिट दे दो या ये नंबर्स दे दो. ये नहीं होता है. आपको उसके आगे जाके उस बंदे को समझना होता है. You have to motivate them. You have to Their motivate language. them Okay. the way they understand. Right. Right. So if you have a person who is a visual person, मतलब जो, जैसे फॉर एग्जाम्पल रियल एस्टेट में ले लो, हम बोलते हैं, यू नो, दिस ओनली, आप रियल एस्टेट में देख लो, कोई भी रियल एस्टेट सेल्स एजेंट है, सेल्स एग्जीक्यूटिव है, आप वो कस्टमर को क्या दिखाते हो? सिर्फ एक खाली प्लॉट दिखाते हो. बट वो जो सेल्स एग्जीक्यूटिव है ना, मतलब वो सेल्स एग्जीक्यूटिव ये ऐसा नहीं बेचता है कि मैडम ये 60/40 है, इसका ये रेट है, इसका ये अप्रूवल है, ये है, वो है. नहीं, वो बंदा क्या करता है, वो घर बनाता है इमेजिनरी. मैडम यहाँ पे आपका बेडरूम होगा, यहाँ पे आपका पूजा घर होगा, यहाँ पे ये होगा. आपको सपने बेचता है. Yes, and that again depends on the clients. You should understand your clients. ये बंदा कैसा है, ये इमोशनल वाला बंदा है, तो वो यू नो उसके साथ आप इमोशनली कनेक्ट करोगे, इमोशनल कहानी बताओगे. अगर बंदा विजुअल है तो आप इंटीरियर आर्किटेक्ट, यहाँ पे ये शैंडलियर आएगा, ये आएगा, वो. अगर बंदा ऑडिटरी है तो आप बोलोगे, सर इसका इतना स्क्वायर फीट है, इसका इतना है, इसका ये जो भी है, You are getting these amenities. You amenities and all, whatever words you want. Club house है, he will catch those keywords. ये keywords वाले बंदे हैं. Amenities, जैसे आपने सही पकड़ा, amenities है, पार्क है, नियर बाय स्कूल है, रेलवे स्टेशन है, जो भी है. तो when you understand this, you know, process of understanding people, it becomes easy for, अगर आप सेल्स के बंदे हो, या फिर कोई भी प्रोफेशन के हो, कोई भी बिजनेस करते हो, अगर आप सामने वाले को समझ लेते हो, उनका साइकोलॉजी आप समझ लेते हो, उनकी
जो भी साइकी है वो समझ लेते हो ना, it becomes easy for you. And फिर तो it's a cakewalk to pitch your projects. I mean, pitch your product or services. The same thing with the leaders, जो भी managers हैं ये. अगर आप समझ लेते हो कि आपके 20 मेंबर का एक टीम है और उसमें ये कैटेगरी के लोग हैं, तो उनसे काम करवाना आसान हो जाता है. राइट. आपको बोर्ड पे टारगेट्स नंबर्स कुछ लिखना नहीं होता है. अगर आपने उनसे कनेक्ट कर लिया ना, तो वो बंदा कुछ भी करेगा. तो इट इज ऑल अबाउट दैट ह्यूमन कनेक्शन. बट ये कनेक्शन, and we are different type of people, different folks, different strokes, we say. So that is what we do in NLP. See, when we do a NLP based training, या फिर mind coaching based on NLP, हम लोगों को ये समझाने की कोशिश करते हैं, एक, आप क्या हो, कैसे हो, आपके वीकनेस क्या है, स्ट्रेंथ क्या है, खुद क्या चाहते हो, जो भी है सेल्फ अवेयरनेस है, ये हो गया. एंड एनएलपी बेस्ड ट्रेनिंग हो गई. ये तो एनएलपी ट्रेनिंग है जहां पे हम डायरेक्टली उनको उस चीज में डायरेक्ट करते हैं कि व्हाट दे आर, व्हाट दे वांट. इट्स ऑल अबाउट यू. Again, we have NLP based training wherein we give them some tips and techniques to make them understand how to work with a team. You know? Okay, got it. Sometimes it happens with friends also. कि अब आप फ्रेंड्स हो तो आप कभी काल नहीं बता पाते कि नहीं यार, आई एम नॉट कंफर्टेबल इन दिस वट एवर यू आर सेइंग. कभी काल मजाक में भी बातें बहुत बढ़ जाती हैं. तो वी शुड लर्न दिस आर्ट ऑफ सेइंग नो. कि नहीं, आप यहाँ रुक जाओ, बियॉन्ड दिस आई एम नॉट कंफर्टेबल. करेक्ट. तो ये भले ही वो फैमिली मेंबर्स हो गए या फ्रेंड्स हो गए, तो आप ये सारी टेक्निक्स बताते हो लोगों को? बताते हैं हम लोगों को कि एक तो नो बोलना है, बट ऐसा नहीं कि नो, आई डोंट वांट टू डू दिस, आई डोंट सी, देयर इज अ बॉडी लैंग्वेज अटैच्ड. आई विल नॉट डू, आई कांट डू इट, आई डोंट केयर. सी, that's the reason why we teach them communication, verbal and non-verbal, and what is the importance of your body language especially. So there are some situations when some people, like say for example strangers, and they like trying to harm me and all, then I will have to be very aggressive in my body language, like oh no, that's a different thing. But here ये ऐसी बात होती है जहां पे मान लो हमारा कुछ काम है, and then friends like नहीं चलो मूवी पे चलते हैं, यहाँ चलते हैं, वहां चलते हैं, वो भी important है. Hanging around with friends also is important, but it all depends on prioritization. Like time management में तो वही सिखाते हैं ना, prioritization. There are sometimes when friends are very important. You call up your boss and say, boss, I'm going on a wedding, friend's wedding, or that's very important to me, that point of time. But there is some time where you'll have to finish an assignment. Tomorrow is a day where you have to give a client presentation, and here your friends are calling in, where things can be postponed, where it can be delayed. That's a time when you will have to tell your friend or family member that, listen, you are very important to me, and you're only few people that I have in life. And that I always say, if my friend calls up, or my family members has some request, you are very important to me. This situation, going out with you is very important to me. But the only thing is, tomorrow I have a presentation. I will have to prepare for it. And if I finish this preparation and the presentation, then I'll be free enough and hanging around with you. Just not allow, basically. Just let me finish this and then I'll come back to you. But instead of it, if you say, nahi, you are not important, मेरे को काम ही important है, आप मेरा काम नहीं समझते हो, do you think I'm sitting free here? If we start using words like these, definitely that person will get hurt. For us, that is also important. But when you say he's your close friend or she's your close friend or is your family member, always understand it's a two-way communication and a two-way relationship we have. If I am able to understand him, he or she also will understand me. That is the least expectation we have in a relationship, is understanding. Not कि मैंने उसको 10 रुपए दिया तो वो 20 रुपए देगा मुझे, वो अंडरस्टैंडिंग नहीं है. अंडरस्टैंडिंग ये है कि अगर मैंने उसका ये सिचुएशन समझा है तो वो भी मेरा ये सिचुएशन समझेगा. एंड वो एक द वे यू कम्युनिकेटेड, द टोन, द पिच एंड द इंटेंशन, जो हम बोलते हैं ना हमेशा, वो जो दिल से निकलती है ना, यार यू आर वेरी इंपॉर्टेंट टू मी, यार यू आर इन दिस टाउन, अरे तुम 10 महीने बाद आए हो एंड आई एम नॉट एबल टू गिव यू टाइम बट आई रियली वांट टू डू इट. बस मुझे 1-2 घंटा दे दो, मैं ये काम खत्म करके फिर आऊंगा, बिकॉज ये भी इंपॉर्टेंट है, आई एम वर्किंग हियर एंड दिस इज इंपॉर्टेंट. समटाइम्स when you go and tell it to your boss, telling that, listen, this is my friend who's coming after 10 months, if the work can be postponed,
like if it's not a client presentation or something very important, and the reports can be done in next 2 days also, then you can go up to your manager or boss and say that, listen, like this guy has come after 10 months, I really have to meet him, just 2 hours, would you give me permission? I'll ensure that once I go back, I'll work, or not tomorrow I'll put in 2 hours extra. This is important because after that he will go. So only you will know. No one will define your priorities. No one will say what is important to you at that point of time. Only you will know it. And they say, no, there is this guilt feeling, like, काश तो वो नहीं होना चाहिए. तो that point of time, whatever is right, please do that without hurting or harming that person, making them understand that what is priority. Sure. And it will keep changing. Sometimes personal is priority, sometimes profession is priority, but somewhere you have to say a no. Right. And which no is very costly, which no is guilt free. It's very important. What is my priority? कि आप ऑर्गेनाइजेशन से डील कर रहे हो, ठीक है, तो आप रेशियो तो देखते होगे, मेन एंड वुमेन रेशियो, ठीक है, आप प्रोडक्शन हाउसेस के साथ भी काम करते होगे. सो कैन यू लेट अस नो व्हाट इज द रेशियो बिटवीन मेन एंड वुमेन? Yes. So, of course, as a trainers, we keep checking some surveys and all. जो हमने recent survey check किया as trainers, and in a group, जो हमने check किया है ना, they say at the entry level, जो भी female employees join करते हैं, is at 48%. Like मान लीजिए अगर एक कंपनी में 100 लोगों को हायर कर रहे हैं, 48 are female, okay, the rest are men. Great, which is तो इसका मतलब है we cannot say equality and all. People are getting equally hired. The females are getting equally hired. अब let's go one step ahead. जैसे बात मैनेजर्स की हो गई, तो वहां पे शायद 39 people out of that 48%, 39 people percent, मतलब on an approximately मैं बोल रही हूँ, 39% only become managers, women. थोड़ा आप उसके ऊपर ले लीजिए, जैसे सीनियर वीपी या सीनियर लेवल हो गए, शायद 27-28% के लोग हैं फीमेल्स हु आर इन दोज लेवल. एंड द फन पार्ट इज, जो आप टॉप लेवल ले लो ना, सीईओ, सीओ, सीएफओ, ओनली 7% women end up in the top most level, higher position. Okay. So, I mean, this is as per the recent statistics. ओके. सो व्हाट कैन बी द रीजन कि ये चेंज होता रहता है, मतलब इतना ज़्यादा ड्रास्टिक, जब 48% से हमने स्टार्ट किया है एंट्री लेवल पे, एंड व्हेन इट इज कमिंग टू टॉप मोस्ट पोजीशन ओनली 7% इज देयर. सो what is the reason? Maximum women, they are quitting their job because of the responsibility of the house. See, whether you take in our Indian society or globally, for that matter, right? So, women undergo a lot of transitions. If you're talking about men, yes, of course, they also go to a lot of transitions along with women, but they don't have so much of physical transition, like एक location transition या फिर biological transition, lot of things that women go through. जैसे मान लीजिए, like I have studied in a particular city, right? For my career, I chose another city. So यही मेल के साथ भी होता है कि he studied in a particular city and he chose another city to start his career. Great. यहाँ तक तो that is where it is 48% and 52%. Great. We all studied in some town and then we came to another city for our livelihood. Great. अब यहाँ से आप देखेंगे, now the guy who has decided that he will go ahead with his family and all those things, he gets to live in that same place. He makes his career, वो अपना घर वहीं बनाता है, अपने जो भी family है, he gets them there. So for him, it's just one city to the other, normal cases में, and from there forever, if he chooses, he'll be there only. That's the location transition. But when you're talking about women, what happens is mostly, if in case after the studies she's pursuing her career for some time, say 2 to 3 years, I'm just talking about a normal scenario. Then the point of marriage, what happens is, fortunately, unfortunately, if she gets it in the same city, great. No, or else she has to be open to travel. Either the question that we ask in an interview, are you open to travel for job? But here
when it comes, most of the cases with female, she has to be open to shift due to marriage, because that's how, most of the time, maybe the scenarios have changed now, but then initially it was like, okay, wherever your husband is working or wherever the groom is from, you will have to shift there. तो वहां पे क्या हो जाता है ना, मान लीजिए वो एक दो तीन साल इस कंपनी में काम कर रही है, और फिर शी इज शिफ्टिंग बिकॉज ऑफ मैरिज. If that same company, many times I have seen the same company is there in the other city, she continues her career there. If not, she quits, gets married, and the next day she works. See, let's assume that way. She's highly ambitious and sure. Now what happens is, she's got 3 to 4 years she's worked here. Then cut to, she shifts to another city. There she starts. Now what happens is, there is a break in the not in the career basically, but then there is that organization, she'll be new. Consistency breaks. Now consistency breaks, and in that organization she is new. Again, for her to prove, she's here proved here for 3 to 4 years. Next, if she is there for another say 2 to 3 years, probably she'll be considered for the next level. But here what happens, there's a break. Again 2 to 3 years she has to prove. She'll be one. See, we have working females right from the age of 21, 22. We have people working till 60. Ladies I'm talking about. But what happens is, if she is shifting cities, there is one point where she breaks the career and gets into another company. Then of course, maternity leaves we have, where she's into a sabbatical or a maternity leaves, and then she comes back and she rejoins, and then there is a bit of professional what do you say, there is a break. They will not consider her for immediate level. They're like, okay, she's come in here after a certain break, so again she'll have to restart. So again there 2 to 3 years is consumed. Then probably by the time you finish 10 years, women, the guy who is already 5 years 6 years into the system, he will be promoted because he's there continuously, either 5 years or 10 years or 15 years. By the time हमारा 10 साल हो जाए ना, उनका 15-16 साल वही organization में हो जाए. So even though I am 20 years, I have experience of 20 years, but that 20 years is split with breaks. But there in same, my male counterpart, 20 years is in the same organization, for example, and he's there every day, he's seen. Right. So yes. So he is higher in the ladder. Okay, got it. ठीक है, ये पॉइंट तो मेरा सॉर्ट हो गया. बट सर्टेन जैसे एरियाज हैं, HR में यू विल फाइंड विमेन, ठीक है, ट्रेनिंग में यू विल फाइंड विमेन, बट देर आर एरियाज, हार्डकोर मार्केटिंग में ले लीजिए, हार्डकोर फाइनेंस में ले लीजिए, और जहाँ पे फैक्ट्री में प्रोडक्शन आता है, some areas there is a vacuum, there is no women, और there are area, जैसे मैं फाइनेंस में थी, तो we had only 2 of us, 2 women were there. तो I just want to know, क्या वहाँ पे ये रेजिस्टेंस है that the male employee doesn't want कि फीमेल आए और हम अनकंफर्टेबल हो जाएं, या हमारा जो यार हम तो आराम से रहते हैं, फीमेल नहीं रहती, हम कुछ भी बात कर, तो ऐसा कुछ होता है क्या? आप you'll be surprised that we might feel that we are so forward, and women, the percentages of course are increasing now comparatively, the workforce, but still yes, this resistance is still there in the companies, corporate level, even in the manufacturing sector. The reason is probably, even though the government has passed a law stating that in every sector, in every type of job responsibilities, female have to be included. So that is why these days you have trainings like DI, diversity and inclusion. ये company में बहुत आजकल चल रहा है कि we have to be diverse and we have to be inclusive. We will have to, भले ही वो काम कैसे भी nature के हो, we have to be inclusive, and inclusive comes with a lot of other factors, but then here we are basically talking about having a female gender also doing all the roles and responsibilities. Government passed law, there are many companies who are changing their policies, but yes, at the working level or a worker level, we still have that resistance. That, see, what happens is, there are people who are very comfortable working with men. They're like, okay, we are very comfortable, and not only comfortability, it's like this is a hardcore male job, this requires a lot of physical strain, so probably female may not be able to do it.
So they, not that everyone is very नहीं इनको आना नहीं चाहिए, उनको ये लगता है कि ये मे बी ये फिजिकली चैलेंजिंग जॉब है, Okay. so probably that is why she will not be able to do it, he will be able to do it. So Okay. that's where I'll quote an example. I saw a movie. I don't remember the name, but Konkona Sen was there. She was in page 3, right? yes. Okay. तो वो उस मूवी में थी. आई डोंट रियली रिमेम्बर. ये कोई वेब सीरीज नहीं था, बट ये किसी इसमें ऐसे नॉर्मल रिलीज नहीं था, तो वेब रिलीज ही था. तो उसमें देयर वाज शॉर्ट स्टोरीज, सो आई डोंट रिमेम्बर दैट एग्जैक्टली. उसमें ये एक पर्टिकुलर स्टोरी था दैट शी कम्स फ्रॉम लोअर कास्ट, मीन्स एस शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल एंड शी वॉज मच एजुकेटेड. बट उनके ऑफिस में ये कल्चर था, सॉरी आई एम ब्रिंगिंग ऑल दिस, तो उनके ऑफिस में ये कल्चर था कि जो लड़की सुंदर है या फेयर कॉम्प्लेक्शन है वो ऑफिस में बैठ के काम करेगी. एंड शी वॉज नॉट गिवन द चांस, दो शी वॉज क्वालिफाइड इनफ, तो उसको प्रोडक्शन में रखा था. मीन्स वो फैक्ट्री लेबर के साथ काम करती थी. एंड देयर वॉज अ गर्ल, वो ब्राह्मण थी, एंड शी जॉइंड द कंपनी. और उसको काम नहीं आता था. दोनों फ्रेंड्स बन गए. व्हाट द स्टोरी गोज कि दोनों लड़कियां फ्रेंड्स बन गई. एंड उसने कभी कल वो छुट्टी लेती थी, या वो मैटरनिटी लीव पे थी शायद, हाँ, तो मैटरनिटी लीव पे थी. तो बोला गया कि शी विल कंपनसेट दैट द प्रोडक्शन में जो थी कोनकोना सेन जो थी, वो आके आपके जो ब्राह्मण गर्ल थी उसके प्लेस पे बैठ के काम करेगी. द शी वॉज डूइंग वेरी एफिशिएंटली. एंड द प्रॉब्लम शी फेस्ड कि वहाँ पे एक वॉशरूम नहीं था, फीमेल वॉशरूम भी नहीं था उस ऑफिस में. एंड नो वन थॉट कि अगर हमारे साथ एक फीमेल काम कर रही है तो होल डे काम कर रही है, तो शी विल रिक्वायर दैट. तो आई जस्ट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि क्या ऐसे सिचुएशन रियल सिनेरियो में भी होते हैं, क्योंकि दिस वाज अ मूवी, आई डोंट नो, मीन्स मैंने ऐसे जगह नहीं काम किया है. तो ऐसे सिनेरियो आपने कभी विटनेस किए हैं कि या तो फीमेल एम्प्लॉयज हैं ही नहीं, या हैं तो दे आर फेसिंग सच चैलेंजेस? यस, अगर आप मोस्टली मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में चले जाओ जहाँ पे असेंबली लाइन में सारे मेल काम कर रहे हैं, और एनी कंपनी वेयर you have mostly male working, yes, we do face a challenge where you don't have washrooms for women and all those things. Okay. Now things are, see, that is the reason when we are talking about all these things, it's in the past. Okay. Now when we say government has got a law, and when the companies are modifying their policies and regulations, and when we are seeing diversity and inclusion, so this is the topic that is come now, that regardless of whatever background you come from, regardless of whatever gender whatever gender you come from, everyone has to be included in all the roles and responsibilities. All are earlier, equal. what you want to say, earlier it was there, but now Things are slowly changing. I wouldn't say yes, it's completely changed and we are all up and going. Allah. Okay. There are even still there are certain organizations which is yet to change, but then compared to whatever was in the past, based on whatever reasons they would have fixed that rules and law, like ye kaam sirf male karna hai, ye kaam only these people have to do. Things are changing now. Everyone are considered equal until and unless you have the capability and skills to do it. अगर आप capable हो, आपके पास वो skills है, and as we say passion to do it, now I don't think so that there is a at least companies are making sure that there is no discrimination based on all the things that has been highlighted. Okay. So कभी आप ट्रेनिंग पे जाते हो तो हैव यू सीन एवर कि सिर्फ मेल एम्प्लॉयज है, हैव यू फेल्ट अनकंफर्टेबल और समथिंग? See, I have gone to many trainings, say for example, automobile sales training, like, field work that you spoke about, marketing and field. I remember going into one remote dealership, for automobile, remote place. There was a dealership and there were 25 sales executives who were on field selling automobiles. And I couldn't see not even a single person who's a woman on field. Now, as you rightly pointed out, the HR was a female. The person who coordinated with me, who booked my tickets, hotel rooms, all those things, and coordinated on the content and all those things, was a female. The one who greeted me, who introduced me, everything was a female there. But then when I was looking at my participants, they were coming from remote places and they were all men.
So I was just asked out of curiosity. I just asked the HR. I'm like, why don't we have girls in your team? So it's like, no. These people literally come from a very remote place. After a certain point, they don't have bus. Like, it's kind of a jungle. They'll have to cross few jungles and then go. So that is the reason, for the safety and security, we don't have female employees. Now, when we understand that, there is a geographical restriction for women, probably, of course, as a trainer, probably I can't go and give them suggestion, to have inclusivity and all. But maybe companies can ensure that within the city limits, maybe if not the remotest place, maybe the city level, people can hire females, and get them into marketing. See, now as a society we'll have to change. अगर ये बात करने जाए तो, अगर सोसाइटी हमें सेफ रखता है तो हम तो कहीं पे भी जा सकते हैं, आ सकते हैं. तो बट हमारी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की बात क्यों हो रही है? बिकॉज वी अंडरस्टैंड देयर आर सम there is some danger when it comes to this particular gender. Antisocial people. And जितना भी हम लोग स्ट्रॉन्ग हैं, वो हैं, कुंग फू कराटे आता है हमें, बट फिर भी देयर इज, वी अंडरस्टैंड. सी समझ रहे हो, वो मैं दायरे की बात कर रही हूँ, लिमिट की बात कर रही हूँ, फियर की बात कर रही हूँ. तो ये तो होता ही है. ये दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. फीमेल भी ऐसे हैं जो ये सोचें कि नहीं, ये काम मेरा नहीं है, मैं ऑफिस में बैठ के काम कर सकती हूँ, बट व्हाई ऑन फील्ड? आई एम नॉट कंफर्टेबल इन आई हैव मेट मेनी, जो सिविल इंजीनियर जो हम ट्रेनिंग करते हैं कैंपस टू कॉर्पोरेट में भी, बहुत सारे हम ऐसे स्टूडेंट्स से भी डील करते हैं जो मैकेनिकल स्टूडेंट्स हैं, सिविल स्टूडेंट्स हैं, जो फील्ड रिलेटेड पढ़ाई तो कर लेती हैं, लेकिन जब कैंपस रिक्रूटमेंट की बात आती है ना, तो दे लाइक, हाँ, वी विल डू ओनली IT जॉब, विल डू अ डेस्क जॉब, विल डू ओनली डिजाइनिंग जॉब, ऑफिस में बैठे हुए काम. सो द थिंग इज, दे आर लाइक, नो, वी डोंट वांट टू डू दिस जॉब बिकॉज धूप में खड़ा होना होता है. सी द अदर वे अराउंड ऑल्सो, व्हेन, सी आई ऑलवेज से दिस, जब हम डाइवर्सिटी इंक्लूजन की बात करते हैं, पेट्रियार्कल सोसाइटी की बात करते हैं, ठीक है, जहां पे मेन आर नॉट अलाउइंग विमेन टू कम इन टू वर्क फोर्स एंड ऑल, आपने बहुत सही चीज हाईलाइट किया है, वो है, डू इवन विमेन वांट टू डू दिस? यहाँ पे से रेजिस्टेंस है, जो करना चाहते हैं उनके लिए थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस है, बट बहुत सारे लोग हैं जो करना ही नहीं चाहते. लाइक, आई डोंट वांट टू गेट इनटू प्रोडक्शन. कौन काम करेगा पूरा दिन खड़े रह के फैक्ट्री में? बेटर आई विल डू HR जॉब, ट्रेनिंग जॉब, आई विल सिट एंड डू अ डेस्क जॉब. देयर आर मेनी women who don't scale up and say, okay, I'll also do this. So they are like, okay, they feel, okay, I need to have a better, little comfortable job. तो ये mindset भी है. I think इसीलिए टीचिंग प्रोफेशन में मोस्टली वी फाइंड women. And there we find that the ratio of men and women is completely opposite. जॉब हो गया, IT जॉब्स हो गए, आपके जितने भी डेस्क बेस्ड जॉब है, IT जॉब है, टीचिंग जॉब है, तो मोस्टली व्हाट हैपेंस इज प्रेफरेंसेस गिव, फीमेल्स टेक दोस जॉब्स, राइट. बेसिकली दे फील दैट, okay, this is what I'll be able to do, but then when it comes to a production or assembly line, I'll not be able to stand for a long time. या फिर marketing हो गया, sales हो गया, या फिर जो भी field job हो गए, या फिर construction job हो गया. But now see, the percentages are increasing, as I told you. Percentages of women getting into these jobs also, fighting the odds. See, there are two types of women here. एक तो है जिनको रेजिस्ट किया जाता है, बट उनको करना वही है, लाइक मुझे मार्केटिंग ही करना है, मुझे असेंबली लाइन में ही काम करना है, मुझे फील्ड जॉब ही करना है, जैसे मुझे ट्रैवल ही करना है, वैसे भी लोग हैं. बट देन बहुत सारे ऐसे फीमेल्स हैं जिनको अपॉर्चुनिटी है, जिनके घर वाले बोलते हैं, ना जाओ बेटा, यू बिकम अ सिविल इंजीनियर, यू गेट इनटू असेंबली लाइन, आप जाके कुछ प्रोडक्शन करो. बट देन देयर आर पीपल लाइक, नो, मुझे बस यही करना है. मैंने ये क्यों पूछा आपसे, क्योंकि जैसे मैं इवेंट मैनेजमेंट जब करती थी, अच्छा, उसमें भी बहुत सारे चैलेंजेस आते थे, क्योंकि आपको यहाँ भागना है, वहां भागना है, यू हैव टू रन n number of places. Obviously for business also you have to go and meet people. और बहुत जगह ऐसा भी होता था कि आप जाके सिर्फ और सिर्फ men से interact कर रहे हो, there is no women in the society. अब आप सोसाइटी में भी आप देखो, जिन लोग काम कर रहे हैं, तो ऐसा मैं बहुत कम एसोसिएशन में आपको विमेन दिखेंगे. सो सॉरी दीपा, लेकिन हमें यहीं पे पॉडकास्ट को एंड करना पड़ेगा ड्यू टू टाइम कॉन्स्टेंट. इससे ज्यादा हम एक्सटेंड नहीं कर सकते. एंड दिस टॉपिक इज लाइक ओशन. आप जितना इसमें डाइव करो, आप यू विल डाइव डीप. तो अब हम और डीप नहीं जाके, वी विल स्टॉप हियर फॉर द नेक्स्ट टाइम. So until next time, thank you so much you came here and आपने हमें इतनी अच्छी बातें बताई. Thank you for that. Thank you for coming here. Thank you so much and thanks for this opportunity and thanks for calling me. Thank you Namrata. Nice meeting you. आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा होगा.
आपने इससे रिलेट किया होगा, आपको कुछ सॉल्यूशंस तो ज़रूर मिले होंगे। दोबारा तिबारा ज़रूर देखें ताकि आपको इन्हीं सारी चीज़ों में कुछ ना कुछ सॉल्यूशन आपके प्रॉब्लम का भी ज़रूर मिलेगा। अगर और भी कुछ जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर पूछें, हम आपसे ज़रूर कनेक्ट करके और ज़रूर कोशिश करेंगे कि हम आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएं। थैंक यू सो मच हमसे जुड़ने के लिए। मिलती हूँ आपसे अगले पॉडकास्ट में। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड एंड बी हैप्पी ऑलवेज। राधे राधे।